नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यमन के नागरिक उस जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह से इजराइल के अंदर घुसना बहुत ही आसान है। और आपको पता है दोस्तों कि यमन के लोग, लाखों लाख लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इजराइल के अंदर जाने का रास्ता खोलो। ए अरब के कायरों, इजराइल के अंदर जाने का रास्ता खोलो। हम इजराइल में घुसकर ये जंग, ये लड़ाई खुद लड़ेंगे। अब देखिए कि यमन के लोगों का जज्बा, यमन के लोगों की ताकत कहां से कहां तक आ गई है। यमन ने अभी कल परसों भी इजराइल पर हमला किया था, इजराइल के अंदर जोरदार तरीके से वॉर किया था। यमन के मिसाइल से इजराइल पूरी तरीके से दहल उठा था। लेकिन अब यमनी लोग खुद इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। वहाँ की आम जनता इस लड़ाई में कूद पड़ी है। तस्वीरें और वीडियो आपके सामने है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से इन तमाम खबरों को शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से यमन के अंदर वहाँ के मुसलमान जो हैं सना बॉर्डर के पास इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीर और वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या जज्बा है यमनी लोगों का। यमन के लोगों ने जो जज्बा दिखाया है वो शायद इससे पहले किसी भी मुल्क ने नहीं दिखाया। यहाँ पर आपको साफ तौर पर बता दूँ, स्प्रिंटर ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि यमन के सना में प्रदर्शनकारी मुस्लिम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे लिए एक रास्ता खोल दो, हमारे लिए एक रास्ता खोल दो। इजराइल में मार्च करने के लिए, इजराइल में घुसने के लिए हमारे लिए एक रास्ता खोलो। ए कायरो, हमारे लिए एक रास्ता खोलो। अरब देश से भी गुहार यहाँ के जो नागरिक हैं वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या हालत है इजराइल की इस वक्त। इजराइल साफ तौर पर देखा जाए तो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ता जा रहा है, एकदम कमज़ोर हो गया है। लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास अब सैनिकों की कमी हो रही है। इजराइल खुद ये मान रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब देखिए आपको एक खबर और दिखा दूं, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसको सबा नाम के एक यूज़र है, उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम का कहना है, जहां तक यमन का योगदान की बात है, यमन वो हमारे लिए मेहमान है। यमन इजरायली व्यापार को प्रतिबंध करने और इजरायली इकाइयों को धमकी देने के लिए विमान भेजने में सक्षम रहा। 20 लाख की भी जो भीड़ हमेशा दिखती रही, वो यमन के लोगों की वफादारी और महानता की सबूत रही है। तो ये बातें जो है शेख नईम कासिम का कहना है, हिजबुल्लाह के उप महासचिव का। वो यमन को लेकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि यमन ने कभी भी किसी भी मोर्चे पर किसी ईरान को या फिर हमास को, फ़िलिस्तीन के लोगों को निराश नहीं किया है। वो हमेशा इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से ही आ रही है। कहा जा रहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना से तोपखाने इकाइयों और मिसाइलों की कुर्दिस्तान क्षेत्र की सीमाओं पर भेजी जा रही है। अभी भी जी हाँ, मिसाइल तोप भेजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने अंदर हर वो वेपन संभाल लेना चाहता है जिसकी उसे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सब कुछ दोस्तों ईरान इजराइल वॉर को लेकर खबरें जो है वो सामने आ रही है। एक देखिए लेजिटिमेट टारगेट्स इंटरनेशनल न्यूज़ पेज है, वो लिख रहा है कि देखिए ईरान की तरफ से जो है बयान आया है, बहुत बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान इजराइलियों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल का समर्थन करने वाले किसी भी अरब देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर इजराइल का कोई भी साथ देता है। जी हाँ, ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल का कोई सपोर्ट, समर्थन करता है तो उस देश को गंभीर जो परिणाम है वो भुगतना पड़ जाएगा। ग्लोबल आई न्यूज़ लिखते हैं कि ईरान सेज इट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर वार। ईरान जो है पूरी तरीके से तैयार है इस युद्ध के लिए। ईरान ने अपना कमर कस लिया है इस युद्ध में कूदने के लिए। इस युद्ध की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। अब देखिए यमनी फाइटर्स
की एक तस्वीर आ रही है। हालांकि इस वीडियो की मैं पुष्टि करना नहीं चाहूँगी दोस्तों कि कब की है, लेकिन शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि यमनी फाइटर्स जो हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जब भी लड़ना होगा तो वो इस जंग में कूद जाएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे वो लोग जो हैं तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। ईरान के साथ इस वक्त कई मुल्क सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इजराइल को भी कई मुल्कों ने सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके बैक फुट पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि इजराइल की जो हरकत रही है उस हरकत से उनके वफ़ादार देश भी, जी हाँ, उनके वफ़ादार देश भी उनसे पीछा छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका साथ, उनका सपोर्ट, उनको समर्थन करते हुए नहीं नज़र आ रहे। अब आप देखिए कि लेबनान के अंदर फ्रांस का एक तेल का, गैस का जो है कंपनी थी, उस पर इस्राइल की तरफ से वॉर कर दिया गया। सोचिए कि कितनी घटिया मानसिकता है कि आपको जो देश समर्थन कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, आप उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उस देश के साथ जो है आप किस तरीके का चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको लेकर अब फ्रांस ने उनको वेपन्स देने से मना कर दिया है। पुतिन ने तो अपने तमाम हथियार ईरान के पास पहुंचा ही दिए हैं। यमन ने भी अपने तमाम लड़ाके एक साथ खड़ा कर दिए हैं। इनफैक्ट यमन के तो लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि इजराइल में घुसकर हम हमला करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एकाएक करके सामने आ रही है कि कैसे इजराइल की इस वक्त चारों तरफ से हवा टाइट है। इजराइल अब चाहता है कि वो इस युद्ध को बंद कर दे। हालांकि ईरान को धमकी दे चुका है कि वो उस पर हमला करेगा, लेकिन दिन बीत रहा है, हमले का सुगबुगाहट तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इजराइल की हरकत दोस्तों आप जानते ही हैं कि कैसी रही है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भरोसा आप उस पर जता सकते हैं जो भरोसे के लायक है, और इजराइल पर उनके सगे संबंधी जो उनको भरोसा करते थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी उनको साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये तो ईरान और यमन और हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं जो इन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।